2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए टीएमसी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, लेकिन इस मास्टर प्लान में उसको कुछ सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। जो एक हालिया बयान से सामने आया, एक आह्वान से सामने आया है कि ममता बनर्जी ने कुछ पार्टियों से आह्वान किया है कि अगर बीजेपी को 2024 में हराना है तो हमको साथ में आना है। किन किन पार्टियों से उन्होंने साथ में आने का आह्वान किया है और क्या यह पूरा मास्टर प्लान है 2024 का, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बंगाल चुनावों में कमाल के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की नजर 2024 के लोकसभा चुनावों पर है। 2024 की जीत के लिए अभी से टीएमसी और ममता बनर्जी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यह मास्टर प्लान है सारे भाजपा विरोधी दलों की एकजुटता, और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के व्यापक गठबंधन का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी आम चुनावों में प्रमुख भाजपा विरोधी ताकत होंगी और भाजपा को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। टीएमसी एक पीढ़ीगत बदलाव के दौर से गुजर रही है, इसलिए इसमें वरिष्ठों और युवाओं का सही संतुलन हो सकता है। ममता बनर्जी देश में सबसे भरोसेमंद भाजपा विरोधी चेहरा हैं। मेरी ये अपील है कि सभी भाजपा विरोधी ताकतों को एक साथ आना चाहिए। वाम और कांग्रेस जैसी कुछ पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल में हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि पार्थ चटर्जी ये कह रहे हैं कि अगर 2024 में बीजेपी को हराना है तो हम सभी पार्टियों को साथ आना है। हाल ही में लोकसभा सदस्य और बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जैसे युवा नेताओं को आगे बढ़ाए जाने के बारे में एक सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी पीढ़ीगत बदलाव के दौर से गुजर रही है। मई में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के तुरंत बाद अभिषेक को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था। चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी खुद पार्टी को भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए इस पीढ़ीगत बदलाव की देखरेख कर रही हैं। यानी उनकी माने तो 2024 के चुनावों में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का रोल भी काफी अहम होने वाला है। खैर, कोशिशें तो इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं कि ज्यादातर भाजपा विरोधी दल एक साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते कई सारे बड़े नेता खुद को इससे पीछे कर लेते हैं और इसी वजह से विपक्ष उतना मजबूत रह नहीं जाता कि भाजपा को टक्कर दे पाए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि खास तौर पर कांग्रेस और वाम दलों पर टीएमसी के इस आह्वान का फर्क क्या पड़ता है।